कल 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति सबसे भारी और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा, इसलिए 10 90 का मान कितना होता है, तो 10 90 का मान इन्फिनिटी होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला 1/√3 बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 होता है वो 10 30 डिग्री के बराबर होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपका 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है जहाँ होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन पाई बट्टा 4 माइनस कॉस पाई बट्टा 4 का मान क्या होगा। तो चूँकि पाई का मान 180 डिग्री 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, यानी कि साइन 45 का मान 1/√2 अब माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाता है, यानी इसका भी मान 1/√2 हो जाएगा। दोनों कट जाएगा, मान आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू कह रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि कॉस ए के बराबर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, तो हमने ले लिया यहाँ पे ए ले लिए और यहाँ ले लिए बी। ठीक है, और यहाँ ये सी है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें जब हम क्या करते हैं, कॉस ए अगर निकालते हैं कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू आएगा AC बट्टा AB। ठीक, और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे इधर से अगर साइन बी निकालते हैं, इधर से साइन बी, तो इसके सामने वाला लंब बट्टा कर्ण, यानी कि AC बट्टा AB आएगा, यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी कि कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन बी जो दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो साइन बी कहाँ दिया है, ये रहा साइन बी, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें कॉस थीटा का मान बताना है, यानी 3 से जब हम इसको कटाएंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, 30 या 90, यानी थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का मान बताना है हमको। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2, तो √3/2 हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो ये सेम फार्मूला जो अभी हम लोग ऊपर बनाए हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वो 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 जो है इसमें से किसका मान है। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 3 से, एक एक करके सॉल्व करके देख लेंगे। 1/√3 आपका इसमें तो आता नहीं है, साइन और कॉस वाले में नहीं आता है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, 10 या कॉट में से ही कोई हो सकता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 180, 6 से भाग देंगे 36 18, यानी 10 30, और 10 30 का ही मान कितना होता है आपका 1/√3 हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 10 पाई/6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए ये √3 यहाँ पे, ठीक है ना, जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा का मान कितना आ रहा है 2/√3। तो कॉसेक थीटा का मान, यानी कॉसेक के कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो कॉसेक जो होता है वो 60 का मान 2/√3 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए का अभी हम लोग सॉल्व किए, ये फार्मूला है, तो ये किसका है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बट्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन बट्टा कॉस। ठीक है, यानी साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन बट्टा कॉस इज इक्वल टू कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि
√2 कॉसेक थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोगों ने इधर बनाया, ये वाला जो क्वेश्चन बना ना उसी तरह सेम है ये। तो 2 जो है उसके नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 हो जाता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है 1 + cot² थीटा बट्टा 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 + cot² जो थीटा होता है इसका मान हो जाता है cosec² थीटा। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा होता है। तो ऊपर हो जाता है cosec² थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाता है आपका 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा। ठीक है, क्योंकि सेक को जब बदलेंगे तो ये 1/cos² थीटा आएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, और यहाँ इसको जब बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1 + sin² थीटा, यानी साइन नीचे चला जाएगा। तो cos² थीटा बट्टा sin² थीटा, यानी cos बट्टा थीटा का मान क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर में तो इसलिए cot² थीटा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी cot² थीटा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि sin थीटा, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, sin थीटा का मान 3/5 है, यानी कि ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, हमें बताना है cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमें आधार निकालना पड़ेगा, तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये 4 होगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, यानी कि आंसर 4/5 जहाँ दिया है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है और ये NCERT का क्वेश्चन है। तो 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए 9 यहाँ से कॉमन कर लेंगे और sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो उसका ये 9 जब अलग निकाल लेंगे तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 हो गया होगा, और 1 से जब 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin 38 बट्टा cos 52 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए cos जो आपका 52 डिग्री है, इसको हम जब चेंज करेंगे यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। ठीक है, जब कोई इसको cos 90 माइनस 38 लिखेंगे तो वहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, यानी कि sin 38 डिग्री हो जाएगा। तो sin 38 से sin 38 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan कितने थीटा का मान √3 होता है। तो tan जो 60 डिग्री होता है उसका मान √3 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है cosec 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cosec 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा। तो देखिए cosec का है 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है। तो cos 60 का जो मान है वो आपका हो जाता है 1/2, तो 1/2 ठीक, प्लस 1 बट्टा 1/2 माइनस 1, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एकम 2 और 3 एक जोड़ देंगे तो 3/2, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि 1 में से 2 घटाना है, यानी -1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा, यानी 3/-1 यानी माइनस लग जाएगा, यानी -3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री जो होता है उसका मान होता है √3, तो आंसर हो जाएगा हमारा √3। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री। ध्यान रखिए कि इसमें का क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, तो हम इसमें से किसी एक को एक ही फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर साइन है तो या तो उसको cos में बदल दें या फिर cos को साइन में बदल दें। ठीक है, तो जब cos को हम साइन में बदलेंगे तो अभी हमने बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस 72, और चूँकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी sin 18, जो sin 90 माइनस हम लोग 18 लिख रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा sin 18, तो sin 18 से sin 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर है
tan A जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो tan जो होता है वो किस में बदल जाता है, cot में बदल सकता है, यानी कि हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन A 3/4 हो तो cos A का मान क्या होगा। अभी हम लोगों ने बनाया था साइन A का है 3/4 है, यानी कि इसमें अब रूट में आएगा क्योंकि इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, ध्यान देखिए, ये हो गया आपका A, एक मिनट, यहाँ A ले लीजिए, A B और C। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन A का मान कितना है 3/4, हमसे मांगा पूछा जा रहा है कॉस ए, तो यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे, ये 4 का स्क्वायर करके उसमें 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करके हम इसमें 3 का स्क्वायर घटा देंगे और बराबर में इसको रखेंगे स्क्वायर में, अंडर रूट कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 तिरिका 9, तो ये कितना आ जा रहा है आपका, तो ये आ गया, इसको घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, √7, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √7/4, यानी कि cos A का मान कितना हो जाएगा, ये √7 आ गया तो √7/4 यानी हो जाएगा √7/4, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। इसमें से जो किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है, तो जो साइन 90 होता है उसका मान तो होता नहीं है 0 डिग्री के बराबर, उसका 1 होता है। cos 90 का मान जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि cos A बराबर 3/5 हो तो tan A निकालना है। ध्यान रखिए, cos A कर रहा है 3/5 है, तो cos A हम लोगों ने इसी में हम लोग देख लेते हैं, कर है cos A कितना है 3/5 है। ठीक है, तो cos A यदि 3/5 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम A कर लेते हैं cos A, यानी कि यहाँ पे अगर थीटा है मतलब वही ये है। ठीक है, तो ये है तो आपका 3/5 दे रहा है ना, तो ये है 3, क्योंकि क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये है 3 और ये है 5, तो ये होगा 4, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हमसे cos A पूछा है, cos A नहीं, यहाँ पे है ना tan A पूछा है, और tan A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब कितना है 4 और कर्ण लंब बट्टा आधार होता है tan A बराबर, तो ये हो गया लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, यानी 4/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/3, ये रहा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि यदि साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू A तथा cos 42 डिग्री इज इक्वल टू B, तो निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। करे इसमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। देखिए, साइन 42 डिग्री का मान A दे रहा है, cos 42 डिग्री का मान B दे रहा है। ठीक, तो हमें इसमें से सही बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अगर किसी आपका किसी एंगल में इसका मान थीटा का मान 42 डिग्री दिया है। ठीक है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि साइन A जो है, यानी कि साइन A का मतलब हो गया आपका साइन 42 डिग्री का मतलब हो गया कि लंब और कर्ण। ठीक है, तो लंब हो जाता, मान के चलिए हम इसको ले लेते हैं A B C, लंब हो जाता है आपका AB। ठीक है, लंब हो गया आपका AB और कर्ण हो गया AC। ठीक है, और इसमें अब हमसे कहा जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा आपका BC/AC। ठीक है, तो इनमें हमको रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, हाँ देखिए, इसमें हमको रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से हमको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने अभी सॉल्व किया है। तो अगर यदि हम इसको A² और B² करते हैं, चूँकि A का मान कितना है, A का मान है AB/AC और B का मान है
BC बट्टा AC, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो कितना आएगा देखिएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा और ये AC स्क्वायर हो जाएगा, ये AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भिन्न का जोड़ करके, तो ऊपर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और नीचे आ जाएगा AC स्क्वायर। जो कि हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो नीचे पहले से AC स्क्वायर रहेगा और ऊपर भी AC स्क्वायर आ जाएगा, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा 1। यानी कि दोनों को अगर हम लोग क्या करें, स्क्वायर करके जोड़ें और उसका अंडर रूट निकालें या नहीं निकालें, तब भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसमें से कोई भी रिलेशन सही नहीं है। कौन सा रिलेशन सही है, ये C वाला है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 यानी 3/1 है, तो कॉट कितना का मान 3 होता है, ठीक है ना। चूँकि कॉट थीटा हम निकालेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर जब इधर आएगा, देखिए यहाँ देखिए, कॉट स्क्वायर जो थीटा दे रखा है ना, तो स्क्वायर को जब हम इधर लाते हैं, 1 मिनट मिटा लेने दीजिए हमको, जब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, दिया है ना कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, √3। तो कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट आपका 30 डिग्री का मान √3 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉट 30 दिया यहाँ पे, ये रहा 30, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक A इज इक्वल टू 5/3, तो tan A क्या होगा। सेम वैसे ही बनाना है। तो सेक A किसको दिखाता है, तो ये दिखाता है सेक A कर्ण बट्टा आधार को दिखाता है, यानी आधार 3 है और कर्ण कितना है 5, तो लंब कितना होगा, तो जो लंब होगा वो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 3 4 5 होता है। तो tan A निकालना है, तो tan A बराबर क्या होता है, तो tan A बराबर लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है ना। तो लंब कितना है 4, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये B नंबर। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं इसके बराबर नहीं, तो कॉट का फॉर्मूला है ना, इसके बराबर नहीं है। ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं होता है ना, माइनस होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। हाँ ये रहा, ये भी नहीं है, ये तो कॉट का फॉर्मूला है, तो ना ये है ना ये है और ना ये है, यानी इसके बराबर है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, इसका सबसे छोटा कोण कौन सा है। देखिए चूँकि हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है कि अनुपात दे रखा है, यानी तीनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 5 5 4 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू 20 डिग्री है, किसका निकालना है हमको, सबसे छोटा का। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 2 वाला है, यानी 2x, तो 20 में 2 से गुणा कर देंगे 40 डिग्री, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसका मान भी 1 होता है, ठीक है। अगला है व्यंजक 1 माइनस कॉस का पावर 4 का मान कितना होगा। हमें इसका मान बताना है, जो व्यंजक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, नहीं ऐसे ही चलिए लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लगा देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ बना के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला ही है, फार्मूला को ही हमें सॉल्व करना है त्रिकोणमिति में। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें हम, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन में बदल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। तो देखिए कहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, लगभग खत्म। एक और क्वेश्चन बचा है, ये भी खत्म कर दें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। तो tan a के बराबर कौन है, तो चूंकि tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखिए अंडर रूट में जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ है, तो वो है यहाँ बी नंबर पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा इसमें निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है। बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह त्रिकोणमिति में से ये एक सवाल, इसमें से सवाल रहेगा, लगभग आपका 5 सवाल तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए।